Assalamu alaikum students. I, Miss Sana Javed, welcome you all in our 7th lecture based on chapters scalars and vectors. So let's start. As I told earlier, scalars and vectors comprises of 6 topics. The topics we cover in our last lecture are scalars and vectors and negative of a vector. The topics we cover in this lecture are subtraction of a vector and addition of a vector. So let's start our today's first topic, that is subtraction of a vector. By definition, subtraction of a vectors mean to find out a single vector which produces the same effect as produced by the difference of two vectors. अब डेफिनेशन से आपको इतनी क्लियर बात नहीं समझ आई होगी, लफ्ज़ आ रहे हैं, मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, बार बार प्रोड्यूस आ रहा है, सिंगल वेक्टर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो डेफिनेशन को बिल्कुल सही से समझने के लिए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, मीन्स हम उसका मेथड देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेथड ऑफ टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. Our first step for subtraction of a vector is we draw the given vectors, that is a and b. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम है a और एक वेक्टर का नाम है b. a की डायरेक्शन अपवर्ड है और b की डायरेक्शन राइट हैंड पर है. हमें ये दो वेक्टर्स गिवन हैं और हमें बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कैलकुलेट करके दिखाइए. अब हमें जो दो वेक्टर्स दिए गए थे एज अ क्वेश्चन, उन्होंने हमें दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी. एक की डायरेक्शन अपवर्ड थी ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर थी. सो आवर सेकंड स्टेप इज़ ड्रॉ द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी बाय रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन. यानी जो वेक्टर बी हमें उन्होंने दिया हुआ है द सेकंड वेक्टर, तो हम उसकी डायरेक्शन को इन्वर्स कर लेंगे. तो राइट हैंड साइड का इन्वर्स क्या होता है? लेफ़्ट हैंड साइड. तो हम पहले नंबर पे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के लिए क्या करेंगे कि हमें जो दो वेक्टर दिए हुए थे उनमें से सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन को इन्वर्स कर लेंगे. अगर राइट हैंड साइड पर है तो लेफ़्ट पर कर देंगे, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड पे कर देंगे. नाउ ऐड ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बाय हेड टू टेल रूल. चलें ऐड तो हम कर लेंगे, लेकिन ये हेड टू टेल रूल होता क्या है, इससे ऐड करने को बोल रहे हैं. अब जैसे कि इसका नाम है हेड टू टेल. अब अपने वेक्टर को देखें, उसका हेड जहाँ पे एरो टिप लाइन, ये जो एरो टिप लाइन है जिस पे एरो डला हुआ है वो आपका हेड होता है और दूसरा कोना आपका टेल होता है. तो हम अगर हमें बोला जाए कि हेड टू टेल इसको ऐड करें तो हम कैसे करेंगे? हमने अपना वेक्टर ए लिया और उसके हेड पर बी की टेल को रख दिया. बाय दिस वे वी ऐड वेक्टर ए एंड बी बाय हेड टू टेल रूल. हमें दो वेक्टर दिए गए थे, वेक्टर ए एंड बी. हमने क्या करा कि सेकंड वेक्टर हमारा बी था, हमने बी की डायरेक्शन को रिवर्स करा और ए के हेड पर बी की टेल को प्लेस कर दिया. नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए ए और बी का, कि फाइनली अब ये ए और बी तो दिए हुए थे, हमने जोड़ दिए. अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी इनको जॉइन करने के लिए, फाइनली ये किस तरीके से जॉइन होंगे तो उसको रिजल्टेंट कहते हैं निकालने को. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी. वेक्टर ए की टेल पर रिजल्टेंट के वेक्टर की टेल को प्लेस करेंगे और रिजल्टेंट के हेड पर वेक्टर बी का हेड को ज्वाइन करेंगे. तो इस तरीके से अब आप देखें कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है. तो ये हमने ग्राफिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर तो निकाल लिया, ये ग्राफिकली है. और बाय नंबर हम कैसे निकालेंगे? बाय नंबर कैसे निकलेगा? किया रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. हमने वेक्टर बी लिखा है लेकिन उसके साथ माइनस का साइन है जो उसकी इन्वर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है.
अब यहाँ पे जब हमने इस पे नंबर्स पे आपको पता है मैथमेटिकल लॉ अप्लाई हो जाते हैं, तो जब हमने इस ब्रैकेट पे बी वाले ब्रैकेट पे मैथमेटिकल लॉ अप्लाई करा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर जो निकला वो क्या निकला, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय नंबर। Now we moves on our today's last topic, that is addition of a vectors. By definition, the method of finding the sum of vectors in the form of resultant vector or a single vector is known as addition of a vectors. How we represent it? We represent it by resultant vector is equals to vector A plus vector B. अब भाई ये इक्वेशन, ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ गई, तो अभी मैं आपको इसका अगली स्लाइड में मेथड बताती हूँ। इसका मेथड एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर जैसा ही है, बस एक आध चेंजिंग है जो आप आराम से पिक कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ से हम आ गए अपने एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड। ये भी हेड टू टेल मेथड के थ्रू ग्राफिकली ऐड होगा। मेथड स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट वी सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। हमने वेक्टर ए लिया, लेकिन वेक्टर ए लेने के साथ हमें उसका सूटेबल स्केल लेना होगा। आप कुछ भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें जो कि उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और कोई भी आप उसकी डायरेक्शन रख दें। जैसे कि मैंने वेक्टर ए की डायरेक्शन रखी है ईस्ट, ईस्ट में वेक्टर ए की डायरेक्शन है, और वेक्टर बी मैंने कंसीडर कर लिया इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। Now draw the first vector with suitable scale keeping in view its magnitude and direction. ये फर्स्ट स्टेप में तो मैंने कंसीडर किए थे, ठीक है। अब वेक्टर ए को मैंने अपनी कॉपी पर 4 सेंटीमीटर की लाइन डाल के ड्रॉ किया, देन उसकी डायरेक्शन सेट करी ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ एरो को लगाया। Now draw the second vector using the same scale by placing the tail of the second vector to the head of the first vector. वेक्टर ए मैंने पहले का ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर की तरह मैंने वेक्टर ए के हेड पर प्लेस कर दिया है वेक्टर बी की टेल को। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर बन गई मेरी। Now join the tail of the first vector with the head of the second vector to find the resultant. This straight line represents the R, means resultant vector. जो प्रीवियस स्टेप में मेरे पास वेक्टर ए और बी बने हुए थे, मैंने सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर की तरह रिजल्टेंट ड्रॉ किया यहाँ पर। और रिजल्टेंट वहाँ कैसे ड्रॉ हुआ था, ए की टेल पर रिजल्टेंट की टेल आएगी और बी के हेड पर रिजल्टेंट का हेड आएगा। तो इस तरीके से मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया और मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड ड्रॉ कर लिया। अब मेरे रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और जब मैंने अपने रिजल्टेंट को मेजर किया तो उसकी लेंथ आई है 5.8 सेंटीमीटर। Now finally, this method of adding vectors is known as addition of vector by head to tail method. ग्राफिकली हमने अपने वेक्टर्स को प्लॉट कर लिया है, अब सिंबॉलिकली देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली एक रिप्रेजेंटेशन आ गई एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और वो है रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम अपने वेक्टर्स को ऐड करते हैं। नाउ वी टेक अ शॉर्ट रिव्यू व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ। फर्स्ट वी डिस्कस द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर and we do the method of subtraction of a vector, and then we discuss the addition of a vector by head to tail method, by head to tail rule. Okay students, now it's assignment time. Your first assignment is to show a subtraction of a vector by using given vector components. आपको दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं ए एंड बी, उनको यूज़ करते हुए आपने भी बिल्कुल जैसे मैंने आपको मेथड बताया है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, बाय ग्राफिकली भी और फिर बाय सिंबॉलिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन भी शो करनी है। योर सेकंड असाइनमेंट इज़ टू शो अ एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड
बाय यूजिंग गिवन वेक्टर्स कॉम्पोनेंट्स। अगेन आपको दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड आपको कैलकुलेट करना है। थैंक्स फॉर योर टाइम and best of luck for assignments.